चलो तो इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपना चल रहा था ना। साथ ही यहां पे अगर मान लो कुछ इस टाइप का इंटीग्रल तुम्हें दिखे, लाइक दिस, dx अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन तुम्हें नजर आए, ऐसे केस में आप कई सारी प्लानिंग्स कर सकते हो। बट उनमें जो सबसे अच्छी प्लानिंग है वो ये है कि इसको आप tan में कन्वर्ट कर लो, राइट। इसको आप tan हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर लो। आप बहुत प्यार से इस सवाल को कर पाओगे। एक मिनट आप वेट करिए। एक और प्रॉब्लम यहां पे उठता है। इस सवाल को तो करने में फिर भी थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले, इंटीग्रल dx अपॉन, लेट सपोज, साइन x प्लस 2 cos x, और बच्चे यहां पे लिखा हुआ है प्लस √5। वो सर इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों सवाल में? इसको करने में थोड़ा समय लगेगा और इसको करने में 5 सेकंड लगेगा। इतना बड़ा फर्क है। एक को करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट हो सकता है। एक को करने में केवल 5 सेकंड लगेगा। 5 कहे तो 5। तो देखो यहां पे क्या खास बात है। यहां पे बच्चे ये जो टर्म लिखा हुआ है, दिस इज, यहां प्लस माइनस कोई भी साइन हो, ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लिखी हुई। यहां पे मैक्सिमम है, माइनस होता तो मिनिमम वैल्यू हो जाती। क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती मेरे बच्चे? √a² प्लस b²। सवाल है भाई फिर तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसको साइन में बदला जाए कि कॉस में? कॉस में बदलो। किस में बदलो? क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा का सीधा फॉर्मूला होता है। इसको किस में बदल लिया जाए? कॉस में। तो देखो बच्चे, अगर इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन आएगा। यानी यहां पे इस ओवरऑल इंटीग्रल में मेरे बच्चे आप √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बस मैं आपको स्टेप दिखाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये कॉस कॉस साइन साइन, यानी कॉस a माइनस बी का फॉर्मेट बनेगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे आप इसको लिख सकते हैं फटाफट से। 1/√5 पूरे इंटीग्रल से बाहर आएगा, dx अपॉन, ये बच्चे बनेगा cos x माइनस tan इनवर्स 1/2। बताओ भाई कोई समस्या? ये पूरी बात ढंग से समझ में आ रही है? भाई ये cos अल्फा होता है, ये tan sin अल्फा, तो tan कितना होता है? 1/2। अल्फा tan इनवर्स 1/2 होगा, राइट। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेकंड स्क्वायर। और वो tan का डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो भाई सवाल का ये अस्तर था यहां पे। तो हमें tan हाफ एंगल बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर tan हाफ एंगल बदलते आप तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है। तो देखिए बच्चे, 1 प्लस कॉस थीटा आप यहां पे भाई लिख लीजिए।
1 डिवाइडेड बाई 5, 1 प्लस कॉस का मतलब 1 बाई रूट 5, सॉरी, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा बाई 2 होता है, तो यहां पे 2 आ जाएगा, 2 मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रल dx अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बच्चे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर, यानी 1 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब भाई ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा हुआ है कई जगहों पे बहुत यूजफुल होता है, एज ए इंडिपेंडेंट चैप्टर तो कम यूज में आता है, बट इसके एप्लीकेशंस कई जगहों पे आते हैं भाई। अच्छा, अगर मैं tan tan समथिंग इसको अगर डिफरेंशिएट कराएगा, भाई इंटीग्रेशन क्या करते हो आप, x के कोफिशिएंट से डिवीजन भी करते हो, याद आ रहा है ना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो बच्चे आप जब डिवाइड करके लिखोगे तो 1/√5 tan, दिस इज राइट आंसर। तो बच्चे आप इस तरीके से कर सकते थे। तो क्या बात सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान में रखनी है, जब भी a sin x प्लस b cos x प्लस c का फॉर्मेट है, तो तुम्हें सबसे पहले देखना चाहिए कहीं c उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो नहीं लिखी हुई है। ऐसा होने पे आप कंप्लीट डिनोमिनेटर को इन फॉर्म ऑफ cos बदल लेना, 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा में बदल जाएगा वो, और उसके सीधे फॉर्मूले हैं, 1 प्लस कॉस रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, 1 माइनस कॉस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, और दोनों का रेसिप्रोकल, एक सेकंड स्क्वायर तो दूसरा कोसेक स्क्वायर हो जाता है, उसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब चलिए भाई इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये और वाला पार्ट तो कर लिया, अब इस पे आते हैं। तो रब करूं मैं, जल्दी नोट करो भाई। अब चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं भाई यहां पे। तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। आप इसको tan हाफ एंगल में बदल लीजिए साथी। किस में बदलना है, tan हाफ एंगल में। तो देखिए भाई हाफ एंगल में बदलने के लिए ये जो साइन एक्स है, 1 मिनट, ये जो साइन एक्स है इसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे ऐसा कुछ, 2 tan x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन
ये तो भाई साइन एक्स का फॉर्मूला है। और बच्चे इसी तरीके से आप कॉस एक्स को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपॉन इतनी हरकत करने के बाद फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली रिप्लेस tan x डिवाइडेड बाई 2 बाई t, यानी dx की जगह पे क्या लिखेंगे वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे। तो बच्चे आपके पास ये आएगा सिकेंट स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 dx, और ये बच्चे होगा dt के बराबर। किसके बराबर होगा? dt के इक्वल होगा लाल। अब आप अपनी पूरी कार्रवाई भाई शुरू कर दो। यहां पे आपको छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने हैं, तो साइन एक्स एक्स सब की वैल्यू पुट कर दो भाई यहां पे। तो मैं पुट करके डायरेक्टली लिखने वाला हूं, यहीं पे देख लो कैलकुलेशन बेसिक यहीं करो मन में, सुनो सभी लोग। यहां पे 2 tan x बाई 2 आता है, देखो डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा, यही रहेगा। यहां पे 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आता है, बट नीचे क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, बट यहां से माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आया था, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? प्लस 3 आपके पास आ चुका है, यहां से 2 आ चुका है 5 हो गया, प्लस 2 tan x बाई 2। पूरी बात समझ आई? यानी ये सब पुट करने के बाद ऐसा बनेगा, पुट कर लीजिए लाल, 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 dx अपॉन, सो बेसिकली ये वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो। मैंने किया, मुझे ये मिल गया, तुम्हें भी यही मिलना चाहिए लाल। तो यहां पे नेक्स्ट आएगा 2 tan x बाई 2 प्लस 5। बताओ भाई सुनील यही आ रहा, कुछ और तो नहीं आ रहा भाई। अब बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब क्या है? सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx कितना है? 2 dt है। सो नाउ यू कैन रिप्लेस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx एज 2 dt। सो 2 dt होल डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो साथी, यहां पे तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो भाई इतना दिमाग यहां लगा लेना चाहिए। 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, कांस्टेंट है, तो ये होगा बच्चे dt अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है। ये क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो याद हो चुका होगा ये। तो बच्चे 1 बाई ए करोगे 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा tan इनवर्स t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और t की वैल्यू तुमने मान रखी है tan x बाई 2, आप यहां पुट कर दीजिए। कोई समस्या तो नहीं जी यहां तक? यानी tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो मैं रब करूं इसे, चलिए यहां पे कुछ और फॉर्मेट्स देखते हैं। मान लो अपने को कुछ ऐसा सवाल मिला भाई, इंटीग्रल dx अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मेट आपके पास लिखा हुआ है। यहां पे प्लस ना लिख के मैं यहां माइनस लगा देता हूं, नहीं तो आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लोगे, बहुत साथी रहो। आप कहोगे भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो जो बचेगा उसको डील कर लेंगे जो भी करना है। तो देखो बच्चा, अब यहां पे क्या करना है, अगर सिचुएशन ऐसी कुछ नजर आए, वापस tan में बदलने पे बहुत फायदा होने वाला है। किसमें? इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हो, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे, कोई बहुत इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास दो और फॉर्मेट्स आ सकते हैं, कुछ ऐसा लिखा गया हो dx अपॉन, तो यानी आपका होमवर्क है, आप भाई घर से करके ले आना इसे, 3 प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेट करना है, या बच्चे ये इंटीग्रेट करना हो, इन सब की हरकत सेम है। इन सारे ही केसेस में इस टाइप का कुछ भी दिखता है, then simply you have to convert overall expression in term of tan। तो tan में जब साइन और कॉस दोनों मौजूद हो तो बदलने का तरीका क्या है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर एक्स का डिवीजन कर लिया जाए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी डिवाइड, आप इसे लिखिए डिवाइड एन आर स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपली किससे डिवीजन करना भाई, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन करना है लाल। इतनी बात समझ गए? तो इसमें साथी जैसे आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन करोगे तो ये बनेगा इंटीग्रल 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा भाई सिकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से आप डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहे हो, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा लाल, ये 3 टैन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 2 टैन हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, -4। अब तुम्हें पूरा आइडिया भाई लग चुका है कि मैं tan x को कुछ t मानूंगा तो काम बन जाएगा, ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स dx लिखा हुआ है। नाउ यू कैन सिंपली लेट tan x इक्वल टू, तो बच्चे tan x अगर t हुआ तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या होगा लाल, ठीक है, ये सब कुछ आप यहां पे पुट कर लो भाई। तो आपका अगला स्टेप ये होगा, इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx का मतलब हुआ dt अपॉन आएगा बच्चे 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4,
3t²। अब क्या करना चाहिए? हाँ, पहले t² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां करना पड़ेगा भाई। 3 कॉमन निकाल लो पूरे में से। तो बच्चे अपना अगला स्टेप है, यहां से 3 कॉमन निकाल लेते हैं भाई। तो इंटीग्रल 1/3 dt अपॉन t² प्लस 2/3t माइनस 4/3। बताओ साथी लोग, कहीं कोई दिक्कत? अरे अंकित, क्या हो गया? तबीयत ज्यादा खराब है? तभी मना किया था आइसक्रीम ना खाया करो। गोलगप्पे, आइसक्रीम, मतलब वही सब। चलो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ भाई। तो t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आप कर लो, यानी 1/3। तो बच्चे कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां करने चल रहे हैं। तो dt अपॉन t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। मतलब मैंने 1/9 ऐड किया है तो उतना माइनस भी करना पड़ेगा। जब आप 1/9 माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ भाई? 1/9 माइनस करने पे कितना आएगा? -13/9 आ जाएगा। अच्छा, ये 13/9 का मतलब आप √13/3 का होल स्क्वायर करोगे। कौन सा फॉर्मेट है भाई ये? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आता था इंटीग्रेशन? 1/2a ln मॉडुलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आपको ये सब बातें बिल्कुल टिप्स पे पता होनी चाहिए। तो वही वाली हरकत यहां कर लो, यानी 1/3 इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस √13 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। तो अब हम आंसर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो बच्चे यहां पे अब क्या आएगा? हमें ये वाली बात याद होनी चाहिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई आपको ये बात पता होगी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चे इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट विल बी 1/2a, ठीक है, ln मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c. So in similar way you can integrate this one. तो बच्चे यहां पे आएगा 1/3 इंटू आप 1/2a करेंगे तो a की वैल्यू √13/3 है, यानी 1/2a, यानी 2 इंटू √13 ln मॉडुलस x माइनस ए t प्लस 1/3 माइनस √13/3 अपॉन t प्लस 1/3 प्लस √13/3। और बच्चे साथ के साथ यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। आप यहां देख सकते हो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। और बच्चे आप t की वैल्यू पुट कर दो। t को माना क्या था भाई? tan x। तो आप यहां पे tan x की वैल्यू रख दो, यानी ln मॉडुलस, आप एलसीएम वगैरह लेके लिखो तो 3 tan x प्लस 1 माइनस √13 अपॉन 3 tan x प्लस 1 प्लस √13 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c. So this is your final answer. फटाफट इसे नोट करो भाई, आगे बढ़ना है, आज कई सारे पार्ट निपटाने।
देखो ये वैसी बात हो गई कि बगैर डिफरेंशिएशन है, जैसे आपको दिक्कत एओडी में होगी, बाकी जगहों पे होगी, वैसे बगैर इंटीग्रेशन के आपको इंटीग्रल कैलकुलस के सेगमेंट में दिक्कत होगी। इससे बहुत ज्यादा सवाल सीधे देखने को नहीं मिलते कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे डेफिनेट एरिया एंड डिफरेंशियल, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ये टूल है, अगर ये नहीं आएगा तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर इसमें आप बहुत अच्छे हो गए तो आगे तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत आसान। साथ साथ आपको एनसीईआरटीज करते चलनी है भाई, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत दिक्कत आ रही होगी एनसीईआरटीज में। तो ये मामला बिल्कुल चिल है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। ये आप करके ले आना भाई सवाल, या मेरे पास आप फोटो खींच के सॉल्यूशन भेजना इन क्वेश्चंस की। तो मैं आपके आंसर को वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। अब बच्चे इसके बाद सवाल ऐसा कुछ मिला, कुछ इस तरीके से, इसको कह सकते हो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट को। यानी इंटीग्रल फॉर्मेट है 3 sin x प्लस मान लिया 2 डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x प्लस 1। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस वन। कहने का मतलब इस बार जो फॉर्मेट है, ध्यान दो बच्चे, हम ऐसे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ लिखा गया हो, a sin x प्लस b cos x प्लस c होल डिवाइडेड बाई p sin x प्लस q cos x प्लस r dx। तो बोला सर यहां भी tan हाफ एंगल कर, मेहनत कर सकते हो तो कुछ फायदा बहुत नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हर बार फायदा नहीं मिलेगा, कभी कभी फायदा मिल भी सकता है कि डेटा बड़ा अच्छा हो, सब कट वट के सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहां पे हम उस पे जाता है जो मोस्ट ऑब्वियस अप्रोच होता है, जिसपे क्या है भाई सफलता मिलने के चांसेस हैं कि यहां से कुछ ना कुछ वो कन्वर्ट होके फॉर्मूले वाले फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा, हमारा एजेंडा तो यही होता था कि किसी भी इंटीग्रैंड को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जाए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्मूलों से कम उसे इंटीग्रेट कर पाए अपन, राइट। तो देखो साथी, ऐसे केस में अगर मैं इसका नाम दूं न्यूमरेटर एन आर, एन आर कहे तो न्यूमरेटर, और इसको कहता हूं बच्चे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फायदा कैसे मिलेगा आपको, आप न्यूमरेटर को आप ऐसे लिखेंगे a इंटू डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर। अगर x का फंक्शन होगा तो यहां पे d ऑफ dx आएगा, थीटा होता डी बाई डी थीटा आता, t होता तो डी बाई डी टी आता, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c। आप बच्चे इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। इससे ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रैंड है बहुत सिंपलेस्ट बदल जाता, आराम से इंटीग्रेट कर पा जाओगे, ठीक। तो चलिए भाई, अब देर किस बात की, से फटाफट फिर इंटीग्रेट कर लिया जाए। यानी यहां पर जो न्यूमरेटर बच्चे, यहां का न्यूमरेटर है 3 sin x प्लस 2, और इस 3 sin x प्लस 2 को आप बराबर लिखेंगे a इंटू डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान दो, तो भाई इसका डेरिवेटिव कितना होगा, cos x प्लस 2 sin x। So you can write it like cos x plus 2 sin x plus b into डिनोमिनेटर, ये नोट कर रखा है,
प्लस बी इंटू क्या आएगा बच्चे, डिनोमिनेटर आएगा। तो यहां पे आप लिखिए प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर, यानी साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 1, और क्या आएगा भाई अंत में, सी। ऐसा आपने लिख लिया। अब आप साइन के टर्म्स को एक साइड करो, कॉस वालों को एक साथ करो, कांस्टेंट को अलग करो, और फिर दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। साइन के कोफिशिएंट, कॉस के कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, दोनों तरफ आपको कंपेयर करने हैं। तो देखो बच्चे यहां पे आएगा 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स, अब देखो यहां पे अगर साइन वालों को एक साथ किया जाए, साइन यहां पे, तो बच्चे 2a प्लस बी आएगा। बोलो जी, ये बात समझ आ रही है? ऐसे बच्चे कॉस वालों को आप अलग कर लो, तो a माइनस, और साथ ही कांस्टेंट के जगह क्या आएगा, b प्लस सी। बताओ भाई, मेरी बात से सहमत हो? अब आप दोनों तरफ को बच्चे कंपेयर कर लो, तो दोनों साइड को यहां पे लाल कंपेयर करते हैं, तो 2a प्लस बी सिंपली 3 होना चाहिए। तो यानी आप यहां कंपेयर करके लिखेंगे भाई 2a प्लस बी की वैल्यू बच्चे 3 है। a माइनस 2 भी क्या लाल, 0। और कोई चीज, b प्लस सी, चलिए भाई यहां से जरा a की वैल्यू निकालते हैं। आप सॉल्व करिए इन दोनों इक्वेशन को। a निकालना है तो पक्की बात है भाई, दूसरे में पहले में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है, यानी 6/5 आएगा। आप सॉल्व करिए भाई, ये सब तो आपको करना पड़ेगा। a की वैल्यू 6/5 आई, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3/5। बताओ भाई, मेरी बात से सहमत हो आप लोग? अच्छा, अगर b 3/5 है तो आप c निकाल सकते हैं, 2 माइनस 3/5 यानी 7/5। भाई ये सारी वैल्यूज अपने को मिल गई। अब देखो लाल, अब यहां से आप बहुत जल्दी मंजिल पे जा सकते हो, यानी जो इस इंटीग्रेशन का न्यूमरेटर था, देखो अब आपके पास बहुत ज्यादा लिखने के लिए कुछ नहीं है। इस इंटीग्रेशन का जो न्यूमरेटर है बच्चे, a की वैल्यू तुमने क्या निकाल रखी है, 6/5। तो सिंपली आप इस जगह पे, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 6/5। मैं रब कर दूं, तो a की जगह पे क्या बन जाएगा, 6/5। b आपने कितना निकाल रखा है, 3/5। तो बच्चे b की जगह पे आ जाएगा 3/5। अच्छा, c की जगह पे क्या आएगा भाई, 7/5। बोला मामला तो बड़ा आसान सा लग रहा है। देखो जो ये वाला टर्म है cos x प्लस 2 sin x, ये क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्या लिखा हुआ है, और ये तो सीधे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, और वो अपने पास एक कांस्टेंट है। यानी जब आप 3x प्लस 2 की जगह पे पूरा रख देंगे, तो साथी मैं यहां लिख देता हूं, मैं सीधे इंटीग्रेट करके लिखूं, दो टर्म्स के इंटीग्रेशन तुरंत मिल जाएंगे। देखो ये तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यानी जब आप इंटीग्रेट करोगे बच्चे, तो 6/5 मैं सीधे लिखने जा रहा हूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या लिखा हुआ, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी ये बन जाएगा 6/5 ln मॉडुलस। बताओ भाई, मेरी बात से सहमत हो ना, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 1। सबको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये दूसरा टर्म जो अगला लिखा हुआ ये क्या है, ये तो डिनोमिनेटर लिखा, कट जाएंगे दोनों, सिंपली dx को इंटीग्रेट करना, x मिलेगा। समझ गए जी? तो प्लस अगला टर्म आ गया 3/5 इंटू एक्स। अब बच्चे आखिरी 7/5 है, तो ये तो भाई बचा रहेगा, तो 7/5 मैंने बाहर किया, और बच्चे ये इंटीग्रेट करने। बोलो सर, ये तो अभी आपने करवा दिया था इस टाइप का, याद आ रहा है जी, साइन एक्स
-2 cos x। भाई इस टाइप का तो अभी मैंने करवा दिया था। ये दो तो आपको पता है लास्ट वाला इंटीग्रेट करने। लास्ट वाला कैसे इंटीग्रेट करेंगे? tan हाफ एंगल में बदल लेंगे। किसमें बदलेंगे? tan हाफ एंगल्स में बदल लेंगे। सभी लोग कर पाओगे? तो फटाफट आप आंसर कंक्लूड कर दो यहां से। तो आज की क्लास के बाद कुछ टॉपिक्स और इसमें रह जाएंगे। कुछ इरेशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन और रिडक्शन फार्मूला। तो ये वाला पार्ट फिर फिनिश हो जाएगा। यहां वैसे ही हो रहा है क्या? हाँ, तो ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे। कि ऐसे केस में अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो आप उससे डिवाइड करता हूं। हिंट दे देता हूं, अगर ऐसा कहीं तुम्हें मिल गया हो। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट में करेंगे। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो पहले। ठीक है, पहले डिग्री 2 या 2 से कम लेके आओ। ठीक है, चलिए भाई, तो ये वाला आप सबने कर लिया। ये हो जाएगा ना? चलिए, तो आगे चलते हैं। बिल्कुल आएगा लाल, क्यों नहीं आएगा। वैसे अगर आप कहते भी इसे इंटीग्रेट कर लो, मैं करता नहीं इसे, तो ये तो हमने कर रखा है। तो बस सिंपल सी बात है। चलिए, तो अगले यहां पे हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बच्चे कुछ ऐसा इंटीग्रेशन तुम्हें दिखा भाई, ये इंटीग्रेट करना है dx अपॉन x स्क्वायर
1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर, आप जेई का पेपर कब दे रहे हो? 2022 में। 2022 पे पावर 2021 अपॉन 2022, ये इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप यहां पे एक बहुत ही छोटे लेवल पे यहां पे हो रहे, तो फॉर्मेट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स का ऑब्जर्वेशन होता है। तो बच्चे आप ये देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर एन, और इस पे पावर एन माइनस 1 अपॉन एन लिखा हुआ है। सर तो यहां पे एन एक नेचुरल नंबर है। यही फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एन की वैल्यू 2022 पुट करते आपको यही मिल जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मुझे कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है, क्या करें तो फायदा हो जाए। एक्स रेस टू दी पावर एन को कॉमन निकाल लेंगे। चलो भाई, इनका कहना है कि यहां से आप एक्स पे पावर एन बाहर निकाल लो। चलो इनकी बात मान ली जाए, यहां से एक्स पे पावर एन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बच्चे एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 1 बाहर आता, और 2 पावर है तो एन प्लस 1 बन जाएगा। और जब आपने x पे पावर n बाहर निकाला है, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स रेस टू दी पावर n लिखा हुआ है प्लस 1, और यहाँ पावर की हरकत सेम है। और ये वाला टर्म जो बच्चे, ये सिंपली क्या लिखा हुआ है? x रेस टू दी पावर माइनस n। अब क्या किया जाए साथी? देखो, अब आपकी आपकी मदद करूं। आपके पास दो चॉइस है, जो मन में आए वो कर दो। चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 1 कि भाई 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर माइनस एन को t मान लो। चॉइस नंबर 2, 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर माइनस एन को t पे पावर n मान लो। बोलो ये स्ट्राइक कैसे किया? कैसे आप गेस कर रहे हो ये करना चाहिए? अगर आप 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर माइनस एन को t मानते हो, तो इसका डेरिवेटिव, अगर इसको डिफरेंशिएट करें यहां, आप गौर करिए इस पे भाई, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो आप, तो माइनस एन एक्स रेस टू दी पावर माइनस एन माइनस 1 डी एक्स, ये बच्चे dt हो जाएगा। यानी dx अपॉन एक्स रेस टू दी पावर n प्लस 1 को आप सीधे तौर पे माइनस dt डिवाइडेड बाई n से रिप्लेस कर पा जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? यानी ये जो टोटल टर्म दिख रहा है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस dt बाई n से रिप्लेस हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इससे आप इसको बहुत प्यार से इंटीग्रेट कर पाओगे, कोई समस्या तो नहीं है। और अगर ऐसा मान लेते हैं तो क्या फायदा होगा? उनको थोड़ा और अच्छा फॉर्मेट मिल जाएगा, इंटीग्रेट दोनों आसानी से कर लेंगे। तो ये क्या करने वाले हैं? ये साथी ऐसी हरकत करेंगे कि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइड तो बिल्कुल सेम मिलने वाला है, माइनस एन एक्स रेस टू दी पावर माइनस एन माइनस 1 डी एक्स। और बच्चे ये किसके बराबर होगा? एन टी पे पावर एन माइनस 1 डी टी। बताओ भाई, ये बात समझ आ रही है? देखो, एन को एन खा गया, तुम जो चाहते थे वही आ गया, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू दी पावर एन प्लस 1 बराबर होगा बच्चे टी रेस टू दी पावर एन माइनस 1 डी टी। ठीक, अब ये सारी वैल्यू अगर यहां पे पुट करी जाए, तो फायदा क्या होगा? ये पूरी की पूरी वैल्यू डी एक्स अपॉन दिस, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, ये नीचे क्या बनेगा यहां पे? क्योंकि आपने इसको टी पे पावर एन माना, तो एन एन कट जाएगा, टी पे पावर एन माइनस 1 यहां भी बचेगा, और टी पे पावर एन माइनस 1 ये भी था, पूरा ही कट गया। ये बात समझ आ रही है? इससे भी सॉल्व हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब आप बताओ, पहले से करना चाहते हो दूसरे से? दूसरे से कर लेते हैं इसे। तो इस सवाल की स्टार्टिंग कैसे करनी होगी? लॉजिक समझ? तो इस सवाल में अप्रोच करने का बच्चे ये लॉजिक है। अच्छा, ये सब कोई कंपलसरी लॉजिक्स नहीं है,
भाई आपके लिए कुछ रूल्स बनाए गए ताकि आप अगर मेहनत करने वाले तो आपको एक ट्रैक मिल जाए दौड़ने के लिए, और धीरे धीरे हम नए नए तरीके खुद ही बना लेते हैं प्रैक्टिस कर करके। अब देखिए बच्चे यहां पे क्या है, आप x रेस टू दी पावर 2022 कॉमन निकालोगे तो ये तो कट जाएगा, x पे पावर क्या बाहर आएगा 2021, और 2 मिलके क्या कर देगा x पे पावर 2023। ये बात समझ आ रही है? तो देखो यहां से जो स्टार्टिंग स्टेप अपना होगा बच्चे, x पे पावर 2022 डिनोमिनेटर में मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो यहां पे आएगा dx अपॉन x रेस टू दी पावर 2023 1 प्लस x रेस टू दी पावर माइनस 2022। बताओ भाई मेरे किसी साथी को तकलीफ तो नहीं हो रही है कि पेट दर्द शुरू हो गया? 2022, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को क्या माना जाए बच्चे? n का मतलब यहां पे क्या है 2022, यानी इस पूरी क्वांटिटी को t पे पावर 2022 मानने पे फायदा होगा। इनफैक्ट अगर t भी मानते तब भी सॉल्व हो जाएगा। क्या मानेंगे? t, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप जरूर करके देखना। ये आपका होमवर्क आप t मान के भी करेंगे, ठीक है। इसको मैं रब करूं, इधर तो नोट कर लिया होगा ना? जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो भाई। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा रटना कम पसंद होता है, तो मैं रैंडम दिमाग से ज्यादा पसंद करता हूं। मतलब आप सवाल मिले कुछ कुछ आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, और मैं बच्चों को रिकमेंड भी करता हूं कि आप रैंडम अप्रोच पे जाओ। पहले देखो, आपको पहले शुरू शुरू में सीख लेना है एक बार, भाई कुछ सवाल को तो ज्यादा सवालों में ना फंसो, और फिर अपने रैंडमनेस पे जाओ, वहां से प्रैक्टिस खूब करो। अभी आपके पास समय है। तो इसको मैं रब करूं भाई, हो गया। तो चलिए भाई, अब देखिए अपना आखिरी स्टेप जिसे सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अब साथी यहां पे मैं ये लेट करता हूं, लेट 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर माइनस 2022 इक्वल टू टी रेस टू दी पावर 2022। कोई दिक्कत? आप बच्चे इसे डिफरेंशिएट करिए, तो माइनस 2022 एक्स रेस टू दी पावर माइनस 2023 dx। आप 2022 को बाहर करिए, 2022 टी रेस टू दी पावर 2021 dt। देखो भाई, इसको ये खा गया, तुम्हारे लिए मेरे बच्चे ये आ गया, ये यहां से x रेस टू दी पावर 2023, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा माइनस डी टी अपॉन टी पे पावर 2023। अरे मैं बिल्कुल आज पाप कर रहा हूं, घंघोर पाप। माइनस टी पे पावर 2021, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? केवल अंकित। चले यहां तक की बात समझ आई साथी? तो अब इस पूरी क्वांटिटी को आप इसे रिप्लेस करने वाले हो, और अपनी मंजिल पे आप पहुंचने पहुंचने वाले हो। भाई आप मॉड्यूल के सवाल करने शुरू कर दो, आप दूर तक सवाल कर सकते हो मॉड्यूल में भी, ठीक है। तो बच्चे ये पूरी वैल्यू रिप्लेस वगैरह कर दो, तो ऐसा कुछ मिलेगा, इंटीग्रल डी टी माइनस टी पे पावर 2021 डी टी अपॉन में आएगा साथी। यहां पे आप ये पूरी वैल्यू पुट करने वाले हो टी पे पावर 2022, तो ये भी सब कट वट के टी पे पावर कितना आ जाएगा 2021। इसी बात की तो भी हमने चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले।
कोई समस्या? तो बच्चे सिंपली आपको क्या इंटीग्रेट करना है, डी टी माइनस टी प्लस सी, और टी तुमने किसको माना है भाई, इस पे पावर 1/2022 को, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर माइनस 2022, और बच्चे इस पे पावर आएगा 1/2022 प्लस सी। ठीक है साथी, पूरी बात समझ आई? तो ऐसे दो फॉर्मेट में और दे देता हूं, ठीक है, आप इन पे प्रैक्टिस करना भाई खुद से। अगर बच्चे ऐसा कुछ नजर आ रहा हो तुम्हें, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन, यहां पे x लिखा गया हो और यहां पे x पे पावर n प्लस 1, इसमें भी हरकत सेम है, x पे पावर n बाहर निकालना है, क्या करना है, x पे पावर n कॉमन लेना है, वो तो सारी केस में करना था, यहां भी x पे पावर n को बाहर निकालना है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन x रेस टू दी पावर n प्लस 1, और बच्चे यहां बचेगा 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस n। अब आप इसी को t मानोगे, नजर आ रहा है जी? तो आप ये बात नोट कर लीजिए, और इसके बाद आप इसको t मान के आगे बढ़ जाएंगे। बोलो अच्छा भाई, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आए तो, ऐसा कुछ dx अपॉन एक्स रेस टू दी पावर n प्लस, सॉरी इंटू एक्स रेस टू दी पावर n प्लस 1, और इस पूरे पे पावर 1/n, बच्चे ऐसा कुछ अगर नजर आए, फिर से भाई सेम बात, x पे पावर n को बाहर निकालेंगे, ठीक है, x पे पावर n को बाहर निकालेंगे, तो बच्चे ऐसा बन जाएगा dx अपॉन एक्स रेस टू दी पावर n प्लस 1, और 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर माइनस n पे पावर 1/n लिखा हुआ है। बताओ भाई अब क्या करना चाहिए? ये मैं रेडिकल साइन भगाना चाहता हूं, मुझे 1/n नहीं देखना है, तो इसी को t पे पावर n मान लेंगे, क्या मान लेंगे? अच्छा, क्या t मानने से फायदा होगा? बिल्कुल होगा, अगर इसी को सिंपली t मान लिया जाए तब भी फायदा होगा। ये बात समझ आ रही है? t मानो या t पे पावर n, आपकी मर्जी। तो चलिए भाई, इसको आप क्या लिख लेंगे, t पे पावर n लिख लेंगे, ठीक है। तो साथी आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी कोई डाउट हो बताओ भाई।